आज हम लोग सीखेंगे कि विंडो एसी में क्या क्या फॉल्ट आता है, तो फिर उसको कैसे हम लोग सही करते हैं। कैसे हम ये जाने कि कंप्रेसर खराब है, कैसे हम ये जाने कि फैन मोटर खराब है, कैसे ये पता लगाएं कि ये हमारी पीसीबी खराब है, तार खराब है, कैपेसिटर खराब है, स्विंग मोटर खराब है, क्या खराब है, रिमोट से बंद किया गया, कैसे जाने। ये सारी चीजें आज इसी वीडियो में और इसी टाइम इसी क्लास में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक फॉल्ट है। वो फॉल्ट क्या है, पहले चालू करिए मशीन को। हम इस बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि सबको सही से समझ आए चीज़ें, कब लग रहा है कब हट रहा है। यहाँ से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इसको चालू कर दिया है। वहाँ चालू है ना, वहाँ से ऑन है ना, चालू करिए। देखिए वहाँ से चालू, यहाँ से चालू, लेकिन एसी नहीं चालू, तो क्या फाल्ट। अब समझिए, हम बता रहे हैं, हम बता नहीं, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, समझिए। अभी ये लोग नहीं जानते हैं ना चीज़, तो हम बता रहे हैं, सुनते रहिए, फिर बाद में फिर पूछेंगे। ये टेस्टिंग हर एक टेक्नीशियन से कराई जाएगी, आज नहीं तो कल तो जरूर कराई जाएगी, तब जाके विंडोज से खत्म किया जाएगा। ये पूछेंगे बारी बारी से, बताओ क्या खराब है, ये नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। अभी हमने पहला फॉल्ट पढ़ा था ना, विंडो एसी ऑन ही नहीं हो रही है। ऑन ना होने का रीजन बहुत सारा है। नंबर एक जो रीजन है, उस रीजन का नाम है कि यहाँ पे वायरिंग गलत की गई होगी, या सप्लाई नहीं आ रही होगी, या प्लग खराब होगा, या केबल खराब होगा। सबसे पहला फॉल्ट वही है तो उपाय में ये सब है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि पीसीबी तक सप्लाई पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अगर पीसीबी तक सप्लाई पहुंच रही हो, उसके बाद भी पीसीबी का डिस्प्ले तक ऑन ना हो, तो खराब क्या है, पीसीबी। या हो सकता है कोई टेक्नीशियन एक दिन पहले आए हो, वायरिंग ही गलत कर दिया हो, तब भी ऐसा दिक्कत आती है। तो हम लोग चेक करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। इस मीटर को एसी वोल्टेज पे सेट कर लेंगे। एसी वोल्टेज पे मीटर सेट है, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। बोर्ड भी तो चेक कर सकते हैं, पहले हम लोग पहले बोर्ड ही चेक कर लेते हैं, बोर्ड में सप्लाई है कि नहीं है। अगर बोर्ड में सप्लाई है, उसके बाद एसी नहीं, तो एसी का एसी नहीं चले, इसका मतलब एसी का फॉल्ट है। आ रही सप्लाई नहीं, चलिए फॉल्ट मिल गया हम लोगों को, बोर्ड ही खराब है। हम तो देखिए, सबको दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो इधर आगे पीछे होइए, आगे दिखे सही से। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा जगह दे दीजिए। हाँ ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज। आया वोल्टेज 205, वोल्टेज कम है कि नहीं। हाँ एकदम सही है। वोल्टेज कितने से कितना हो तो ठीक है, सुन लीजिए। 200 से लेकर 230 वोल्ट तक है तो एकदम मस्त है। 35 भी होगा तो भी चल जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन 40 क्रॉस कर रहा हो तो जाके बनवाइए उसका स्टेबलाइजर, या अगर कुछ भी दिक्कत हो जो भी है लाइट वेट सही करवाइए, तब सही होगा। तो बोर्ड तो ठीक है। अब फिर देखते हैं, हमारी एसी चल जानी चाहिए। अगर एसी चल जानी चाहिए, क्योंकि बोर्ड खराब था इसलिए एसी हमारी नहीं ऑन हुई थी। उम्मीद है चल ही जाएगी। चालू करते हैं, 1 2 3। फॉल्ट है, अभी भी फॉल्ट है। आप समझिए, ये बोर्ड सही है, तो अब इसके बाद हो सकता है कि प्लग या केबल खराब हो। इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको पता करने के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यही चेक कर ले रहे हैं। इसका 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 जो दूसरा छोर है वो कहाँ जाके जुड़ा है। एक तार देखिए ब्लैक वाला, जूम करके सही दिखाइएगा इस चीज को, तब समझ आएगा, नहीं तो वीडियो का मतलब नहीं निकलेगा। थोड़ा सा जूम करके सही दिखाइएगा। देखिए ये ब्लैक है ना, ये तार निकला नहीं इसमें से, यहाँ गया ना, और दूसरा तार कहाँ गया, यहाँ गया है। तो हम अगर यहाँ पे नापे, उस बोर्ड में सप्लाई 220 थी, अगर ये 220 वोल्टेज यहाँ पे नहीं आए तो क्या खराब है, केबल या प्लग। चलिए नापते हैं, यहाँ पे देखिए लगा रहे हैं, एसी वोल्टेज नाप रहे हैं। यहाँ पे आ गया, वोल्टेज आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये बोर्ड और तार सही है, पीसीबी खराब होगी या वायरिंग गलत की गई होगी। तो यहाँ पे देखिए सप्लाई पीसीबी तक पूछ रही है, उसके बाद पीसीबी सप्लाई नहीं दे रही है, इसका मतलब है ये पीसीबी खराब होगी, तो डिस्प्ले पे भी नहीं आ रहा सप्लाई या वायरिंग। तो यहाँ पे देखिए इनपुट और आउटपुट की पहचान। अगर ये रिले में उल्टा कनेक्शन मार दिया जाएगा, चलेगा नहीं सर, नहीं चलेगा। इनपुट की पहचान क्या होती है, देखिए यहाँ पे भी फ्यूज पे रखने के बाद, फ्यूज पे रखने के बाद जिस पे बता देगा उसी फेज जाएगा ना। देखिए हम चेक कर रहे हैं, बता रहे हैं नहीं, और इस पे देखिए कंडक्टिव कर दीजिए, रुकिए थोड़ा सा, हाँ कंडक्टिव करेंगे तब ठीक है। कंडक्टिव और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बस ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्यूज है, फ्यूज पे रख रहे हैं, चेक करें आ रहा है नहीं ना, बता दिया। तो हमने इसको कहाँ दिया था पता है, यहाँ दे दिया था। ये गलती हो गई थी हमसे, मतलब हम वायरिंग गलत कर दिए थे, वायरिंग गलत होने की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। अब सही कर दिए, देखिए अब रूल सुबह नहीं हुआ, इनपुट पे फेस और आउटपुट पे कंप्रेसर। अब करिए स्टार्ट, देखा जाए अब क्या हाल है। अगर अब भी नहीं चलेगा तो क्या होगा, पीसीबी खराब है। स्टार्ट, आ गई सप्लाई, फैन चल गया। देखिए ध्यान से, हमारी इसी स्टार्ट हो, दिखा दीजिए फैन दिखाइए।
फैन चल रहा है यहाँ पे, डिस्प्ले पे देखिए लाइट आ चुकी है, मतलब एसी हमारी चालू हो चुकी है, सब कुछ एकदम मस्त हो गया। मतलब हमने फॉल्ट को पकड़ भी लिया और बना भी दिया, फिर पैसा लेंगे सीधा वापस। अब दूसरी चीज देखिए, एक फॉल्ट समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। हाँ, अगर ये नहीं चलता अभी भी तो हमारी पीसीबी 100% खराब होती, क्योंकि कम से कम डिस्प्ले तो ऑन होना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं, पीसीबी खराब। पीसीबी टेस्टिंग हो गई तो टेस्टिंग, पीसीबी टेस्टिंग यही ना है कि अगर सप्लाई वहां तक पहुंचे और वायरिंग भी सही हो, उसके बाद भी अगर ये ना चला पाए कुछ तो पीसीबी खराब। ये एक छोटे से पार्ट का टेस्टिंग हुआ पीसीबी का, अभी और भी है, देखते रहिए सिर्फ शांति से। अब दूसरा फॉल्ट इसमें एक और आ गया, और फॉल्ट का नाम ये है कि हमारा कंप्रेसर चल रहा है लेकिन फैन ऑन नहीं हो रहा है। तो इस केस में फैन मोटर खराब होगा, पीसीबी खराब होगी, कैपेसिटर खराब होगा, वायरिंग वायरिंग कट गई होगी, वायरिंग उल्टी सीधी कर दी गई होगी, बहुत कुछ है ना। तो हमारा सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो ये है कि हम मोटर के सभी तारों को बाहर निकालेंगे सबसे पहले, और मोटर की जो टेस्टिंग अब काम आएगी यहाँ पे, मोटर के सभी तारों को बाहर निकालने के बाद मोटर की टेस्टिंग करेंगे कि तार मतलब मोटर सही है या नहीं। हमने इसके सभी तारों को, जितने भी तार थे मोटर के अंदर, सबको बाहर निकाल दिए। अब इसकी टेस्टिंग का तरीका ये है कि हम मीटर लेंगे, कौन मीटर सही है, यही सही है ना, इसको हम कंटिन्यूटी पे लगा देंगे, कंटिन्यूटी पे इसे पकड़ लीजिए जल्दी से। हाँ ठीक है, हम चेक करेंगे, किसी एक तार पे लगा सकते हैं, हम किसी एक तार पे लगा देंगे इसके एक प्रोब को, और दूसरे बारी बारी सबको चेक करेंगे, अगर सब पे मान बता रहा है तो कुछ परसेंट ठीक है, चेक करते हैं। देखिए बता रहा ना, ये होल्ड है मीटर हमारा, देखिए बता रहा है, ठीक है, चेक करते हैं। देखिए बता रहा है, ठीक, कुछ भी बताना चाहिए, नंबर नंबर कुछ भी, देखिए नंबर आ रहा था, ठीक है। किसी एक तरह के चेक करेंगे, देखिए बता रहा है, इसका मतलब मोटर हमारा 50% या 70% कह लीजिए, ठीक है। मोटर जल्दी बॉडी शॉर्ट होता नहीं है, अगर चेक करना चाहेंगे तो आराम से यहाँ पे रख के बॉडी रख के चेक कर लीजिएगा। फिलहाल ये मोटर ठीक है, अब भी नहीं चल रहा है, तो 100% सही है क्या मोटर? नहीं, जाम भी हो सकता है ना, जाम हो सकता है। एक जाम होने का कंडीशन बताया आप लोगों को, आप लोग कहेंगे एकदम सही है लेकिन फिर भी वो जाम है, कैसे? ये घुमाएंगे ना तो घूमेगा, सप्लाई देंगे तो नहीं घूमेगा, जबकि जाम है, कैसे? वो जो बुश लगा होता है, बुश, वो बुश ना कट जाता है तो एक तरफ जाके चिपक जाता है, हाँ खींच जाता। देखिए ये मोटर बाइंडिंग मतलब करते हैं, तो ये जानते हैं अच्छी तरीके से उसके बारे में, तो इसकी इस वजह से डायरेक्टली चला के चेक करते करेंगे, जाम लगनी है, ये भी तो हो सकता है दिक्कत ना। इसको चेक कर लेंगे, इसको चेक करने का तरीका क्या है, कैपेसिटर चेक करने का प्रोसेस ये है कि हम क्या करेंगे, इसको चार्ज करेंगे पहले इंटरफेस दे करके। चलिए चार्ज किया जाए, लगाइए, यहाँ पे टेस्ट रखे हैं, इससे नहीं होगा, इसको ड्राइवर ले लीजिए, देखिए हम चार्ज कर रहे हैं इसको, चार्ज हो गया, निकाल दीजिए सप्लाई, नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ चलिए हो गया, देखिए देखिए खराब है ना? नहीं सही है, अगर ये स्पार्क करे, थोड़ा साउंड करे, इसका मतलब ठीक है, ना करे कुछ तो मतलब खराब है, बहुत हल्का करे तो भी खराब है। अब कैपेसिटर सही है, मोटर भी सही है, फिर भी नहीं चल रहा है, तो एक काम जो सबसे जरूरी चीज है, उसको डायरेक्ट चला के चालू कर लीजिए। अगर डायरेक्ट मोटर चल रहा है, पीसीबी से नहीं चल रहा है, तो 100% पीसीबी खराब है, 100% पीसीबी खराब है, अगर वायरिंग सही हुई है तो हम चेक करते हैं। कॉमन कौन अपना ये है ना, वहां से जान गए हम लोग, कॉमन ये है। तो अब आप इसको फिर से पकड़ लीजिए, पकड़िए तो कॉमन को अलग, हाँ अलग का कॉमन को अलग कर लीजिए, इसको अलग, बस कॉमन को एक हाथ से पकड़िए, उसको अलग से, बस ठीक है। तो अब हम लोग फिर से वही काम करने जा रहे हैं यहाँ पे, टावर भी खट्टा पीटा लग रहा है, चलिए स्टार्ट। हाँ चलिए, हम यहाँ काउंट पे लगा देंगे, चेक करेंगे, देखिए चल गया मोटर, देखिए चल गया। दूसरे वाले चेक करें, दूसरा स्पीड देखिए, दूसरे भी चल रहा है, तीसरे भी चेक करते हैं, तीनों चल रहा है, निकाल दीजिए। इसका मतलब मोटर 101% सही है, कुछ भी कमी नहीं है, ना कैपेसिटर में कमी है। कनेक्शन अगर सही कर रहे हैं उसके बाद भी पीसीबी नहीं चला पा रहे तो पीसीबी 101% खराब है। ये फॉल्ट भी मिलता है फिर, हम लोग कई बार मिला इसी, कंप्रेसर चलता है और ये नहीं चलता है। अब ध्यान, हमने मोटर के द्वारा ये जान पता कर लिया कि पीसीबी खराब है या सही है, नहीं कर लिया क्या? लेकिन इंटरव्यू हो रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, सिर्फ पीसीबी चेक करके बताओ कि ये मोटर को सप्लाई दे रही है या नहीं दे रही, सिर्फ पीसीबी, उसके जरिए से नहीं, डायरेक्ट। तो कैसे करेंगे ये सीखिए। तो पीसीबी को अगर चेक करना होगा पीसीबी हमारी मोटर को सप्लाई दे रही है या नहीं दे रही है, तो कैसे किया जाएगा इसको चलिए देखते हैं। तो मोटर के सभी तारों को साइड कर दीजिए,
हम पीसीबी को सिर्फ पकड़ लेते हैं, डिस्प्ले को थोड़ा सा दूर रखते हैं। पीसीबी को सप्लाई हमें पता है कि एक न्यूट्रल पे दिया जाता है और एक फेस यहाँ लिखा है नीचे, और ये इनपुट लाइन को दिया जाता है। सप्लाई को पकड़ेंगे और सीधा सीधा यहाँ पे न्यूट्रल फेस दे देंगे, एक न्यूट्रल दे देंगे न्यूट्रल पे, और फिर दे देंगे इनपुट, यही था अपना, इस इनपुट पे दे देंगे बस। अब इसमें पीसीबी हमारी हो जाएगी ऑन। हम सबको ये बात पता है कि यहाँ से जो लो मीडियम लो हाई पे जो सप्लाई यहाँ से जाती है वो फेस जाती है, ये सबको पता है। न्यूट्रल इसको कॉमन से मिल जाता है तो चल जाता है। तो अगर यहाँ पे न्यूट्रल पे एक तार लगा दे मीटर का वोल्टेज नापने के लिए, और फिर उसके बाद बारी बारी से यहाँ पे नापें, अगर यहाँ पे सप्लाई आ रही है तो इसका मतलब पीसीबी सही है कि नहीं? सही है। चलिए चेक किया जाए। पीसीबी देखिए, आप लोग पूछ रहे थे ना पीसीबी कैसे चेक करते हैं, देखिए अब ध्यान से, वोल्टेज पे कर दी, स्टार्ट करिए। डिस्प्ले हमारा ऑन हो चुका है, और जैसे डिस्प्ले ऑन हो तो ये चल जाता है। अगर यहाँ से ऑन हो, यहाँ से पावर ऑफ ना हो तो चल जाती है। क्या फैन चल जाता है? सही है, ध्यान लेंगे। ऐसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, दोनों तरीके से जानते रहिए, जो समझ आएगा, जहाँ जैसा कंडीशन वैसे कर दीजिएगा, खत्म। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा न्यूट्रल का सब है, किसी एक पे लगा लेते हैं, लगा दिए, कोई भी प्रॉब्लम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे से बारी बारी चेक करेंगे, यहाँ पे लो मीडियम हाई तीनों पे आना चाहिए, किसी एक पे, एक बार में, एक बार में, एक बार में सिर्फ एक पे आना चाहिए, फिर वहां जब चेंज करेंगे तब आएगा। देखिए चेक करते हैं आ रहा है क्या? अगर ये लो पे बता रहा है, अगर ये मीडियम हाई पर भी इसी कंडीशन में बता दे तो खराब है कि नहीं? तब खराब। देख चेक कर, देखिए मीडियम पे कुछ बता रहा है, हाई पे बता रहा है नहीं। तो अब इसको कब आएगा, यहाँ पे भी आना भी तो चाहिए, कब आएगा? फैन स्पीड चेंज करेंगे हम यहाँ से। फैन स्पीड ये कर रहे हैं, हाँ देखिए फैन लो, फैन मीडियम हो गया, फैन 2 मतलब मीडियम। अब यहाँ लो से भाग गया, देखिए भाग गया ना लो से, मीडियम पे देखते हैं, आ गया, देखिए मीडियम पे, ठीक है। अब हाई पे भी नहीं है, ना ही लो पे है, मीडियम चल रहा है। एक बार हम इसको दबाते हैं, इसको प्रेस करते हैं, ये फैन 3 कहाँ चला गया? ये हाई पे बता रहा है, हाई पे इस पे नहीं, इस पे नहीं, इसका मतलब ये पीसीबी 101% सही है। अब भी अगर फैन नहीं चल रहा है तो फैन खराब है। मतलब इसको चेक करके उसको भी जान सकते हैं, उसको चेक करके इसको भी जान सकते हैं, जो अच्छा लगे वही कर लीजिएगा। किसी को ये ना आया तो पूछ ले। इस तरीके से ये वाला फॉल्ट हम लोगों का क्लियर होता है। अब दूसरा फॉल्ट ये आ गया, सेम इसका उल्टा, कंप्रेसर नहीं चल रहा है और फैन चल रहा है। कंप्रेसर नहीं चल रहा है, फैन चल रहा है। रिमोट से हमने चेक कर लिया, रिमोट से कूलिंग मोड पे, उसके बाद भी ये दिक्कत आ रही है, तो या तो कंप्रेसर खराब या तो पीसीबी खराब। लाइट आई है क्या इस टाइम? नहीं है, कोई बात नहीं, पीसीबी चेक कर देते सब। तो अब कंप्रेसर को न्यूट्रल कहाँ से मिलता है? यहाँ से, कामने यही लगाते हैं ना, और रनिंग कहाँ लगाते हैं उसका? यहाँ पे। तो मतलब यहाँ और यहाँ अगर वोल्टेज आ रहा है, मतलब कंप्रेसर को वोल्टेज दिया जा रहा है, उसके बाद भी वो नहीं ऑन हो रहा है, तो क्या खराब है? वही खराब है। ये तो ठीक है ना फिर, अगर ये सप्लाई ही आउट ना करे तो क्या खराब है? यही खराब है। ये तो बात सही है, ये तो हमको पता है ना, हम सबको ये पता है बात। हम कब चेक करते हैं यहाँ पे सप्लाई? 3 मिनट बाद ही चेक करते हैं। हाँ, ये जल्दबाजी में भूल मत जाइएगा कि पहले ही चेक मत करने लगिएगा, पहले नहीं आएगा, 3 मिनट के बाद चेक करना है यहाँ पर। चलिए चेक करते हैं, चालू करिए मशीन को। स्टार्ट। यहाँ पे एक अच्छा सा फॉल्ट मिल गया है, ये बता रहा है कि हम कंप्रेसर को चला रहे हैं, लेकिन कंप्रेसर को नहीं चला रहा है। ये बात ये कि टेम्परेचर पहले से ही उतना है जितना इसको करना है, तो एसी चालू होगी? नहीं होगी। सेंसर को हीट करना पड़ेगा। कौन सेंसर? कॉइल की रूम सेंसर, हाँ रूम ही कूलिंग कंट्रोल कराता है, इसको हम हीट करेंगे, फिर ये जाके चलेगा। या हम टेम्परेचर भी डाउन कर सकते हैं, टेम्परेचर कितना है इसको देखना पड़ेगा, तो हीट करते हैं। देखिए अभी लाइट ब्लिंक करेगी, समझ जाइए अभी वो आ गया है मोड पे, लेकिन कूलिंग मोड पे ये है। हम मीटर चेक करेंगे, पीसीबी चेक कर रहे हैं ना। देखिए देखिए देखिए, ध्यान दीजिए, ब्लिंकिंग पे ध्यान दीजिए। ये क्या कह रहा है कि 3 मिनट बाद कंप्रेसर चालू होगा, टेम्परेचर आपका ज्यादा है और आप कम मांग रहे हैं टेम्परेचर रूम का, ये हमने यहाँ पे हीट कर दिया इसलिए। अगर नहीं करते चालू होता, ठंडी में एसी आना, उसका मतलब कोई फॉल्ट है क्या? इसका मतलब टेम्परेचर पहले से उतना जितना करना है, जितना इसको करना है। अब चालू होगा, 3 मिनट रुके रहिए आराम से, तब तक पूछिए, कुछ पूछना हो तो हीट करते रहिए, हल्का हल्का बस हीट करते रहिए, ठीक है, हल्का हल्का। पूछिए पूछिए, आप लोग पूछिए, कुछ भी पूछिए। सप्लाई यहाँ पे, हाँ ठीक, यहाँ से मतलब फेस रहेगा, हाँ यहाँ से वापस निकलेगा, हाँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट चेक करेंगे, एक पॉइंट यहाँ से ना लाइट देने के किसको बाद चेक करना चाहते हैं? जैसे वोल्टेज किस चीज़ का वोल्टेज चेक अरे करना? आ रहा है जो
किसका, सर्किट फैन में। का या कंप्रेसर का? नहीं सर्किट सर्किट का? सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अरे तब तो एकदम आसान है। देखिए तब क्या करना है आपको, वोल्टेज पे करना है। इस प्लग का जो तार तो निकला होगा कहीं ना, और कहीं ना तो कहीं ये पीसीबी में लगा होगा ना। हाँ। यहाँ कहाँ लगा है देखिए, आया कि नहीं वोल्टेज, यही एंड पे, इस केबल के एंड पे सप्लाई पहुंच रही है, इसका मतलब केबल ठीक है। अरे सर्किट से वापस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर्किट से वापस मतलब कहाँ जाना चाहता यहाँ है? पे जैसे रिले पे एक पॉइंट चेक करेंगे हाँ। और दूसरी पॉइंट यहाँ पे जो स्पीड का है, वापस का मतलब किसके लिए जाना है, किसके इधर लिए, से होके आ रहा है, मतलब सर्किट सप्लाई दे रही है नहीं दे रही? किसके लिए? सबके लिए है ना, फैन के लिए। तो तब ये चीज जान लीजिए, तो फैन के लिए हमें पता है कि फैन का कॉमन का तार कहाँ लगाते हैं, यहाँ। जी सर। जाहिर सी बात ये न्यूट्रल होगा। फैन का लो मीडियम हाई तो क्या मिलता है, फेस मिलता है, वो कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे, चेक करेंगे आ रहा है किसी एक पे आएगा, देखिए आ रहा है यहाँ पे, बस। मतलब कॉमन वाला जा तो जो तार लग रहा है जहाँ पे वहाँ, और जहाँ पे लो मीडियम हाई लग रहा है वहाँ वोल्टेज नापेंगे, देखिए आ रहा है वोल्टेज। इसका मतलब है कि यहाँ वोल्टेज ये दे रहा है उसको, कंप्रेसर फैन को सप्लाई दे रहा है, ठीक है। यही नापेंगे, यही ये कि तो न्यूट्रल पे रख ही देंगे, बाकी यहाँ ये जो स्विच कराती है फेस को ही स्विच कराती है, न्यूट्रल डायरेक्ट चला जाता है वहाँ पे। यहाँ पे कंप्रेसर चेक करने के लिए कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ। ये फेस यहीं से घूम के ही पत्ती लगी हुई है, जैसे ही यहाँ पे कॉइल चालू होगा नीचे तुरंत ही पत्ती सटेगी, पत्ती सटेगी तुरंत ये सप्लाई जो यहाँ पे है ना कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ। अभी देखिए नहीं है यहाँ पे, आगे आगे देखिए, देखिए आगे आगे ना। अरे वाह, शाबाश शाबाश, इनकी वजह से आई है, नहीं तो नहीं आती सप्लाई। मस्त सप्लाई आ गई, इसका मतलब कंप्रेसर को सप्लाई दी जा रही है। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे रनिंग लगता है ना, रनिंग, रनिंग मतलब का यहाँ फेस आ रहा है, कॉमन कहाँ लगता है, यहाँ लगता है, मतलब यहाँ न्यूट्रल, तो न्यूट्रल और फेस यहाँ आ रहा नहीं आ रहा है, आ गया मतलब कंप्रेसर को मिल गया। कंप्रेसर नहीं चल रहा था, खराब है आपका कंप्रेसर, आ गया। ये दोनों समझ में आ जाए आप लोगों को, पीसीबी चेक करना। जी सर। तो हर चीज वक्त पे होती है, इसका वक्त अभी था तब बताया गया, आप लोग पहले पूछ रहे थे झूठ बोल में। हाँ, कर रहे हैं। हाँ तब कंप्रेसर ट्रिप करेगा बार बार, कूलिंग कम करेगा, निकालिए निकालिए। एक चीज यहाँ पे मिस हो चुका है हमसे, वो ये है कि अगर पीसीबी ऑन नहीं हो रही है, उसका एक रीजन फ्यूज भी है, फ्यूज खराब होगा फिर भी ऑन नहीं होगी। तब फ्यूज चेक करते हैं एक बार, अगर पीसीबी किसी वजह से ऑन ना हो, फ्यूज लगा हो तो फ्यूज एक बार चेक कर लीजिए आप। नहीं भी लगता है क्या? हाँ किसी किसी फ्यूज अंदर से कर देते हैं सब, तो फिर आप नहीं कंडक्टिव करते हैं और फ्यूज यहाँ पर रख देते हैं ताकि सबको दिखे सही से, तो रुक जाए। तब बता रहा है कुछ इसका ज्यादा है सर। ज्यादा का है, फ्यूज का कहाँ ज्यादा होता है जी, उधर है ना। ठीक है ना, बताया तो खराब है, खराब है तो जाएंगे सेम लेके आके लगा देंगे, काम हो जाएगा अपना। फ्यूज की जगह इसमें एक तार नहीं लगा सकते हैं? तार लगाएंगे तो बाद में फिर दिक्कत आएगी, तार की जगह पीसीबी उड़ेगी। कहीं तार पतला लगा तो ठीक है, पतला तार है ठीक है, मोटा लगा देंगे दिक्कत हो जाएगी ना। ये लगाइए, एकदम पतला लगाना पड़ेगा, क्यों जुगाड़ लगा रहे हैं, तार लगाने का एकदम पैसा नहीं मिलेगा, तार लगाने का कोई पैसा नहीं, फ्यूज लगाएंगे तो थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा, जितने का तार नहीं लगाएंगे उससे कई गुना जो है दिक्कत हो जाएगी ना यार। हो गया, ये फॉल्ट इतना है आप लोग समझ में। जी सर। एक आध और समझ लेते हैं, अरे हो गया क्या टाइम, एक आध और समझ लेते हैं फिर जाइए, भूख लग गई होगी आप लोगों को। हाँ और देख लीजिए, एक आपको और बचा है दो चार। हाँ हाँ देख लीजिए, इंजीनियर साहब कह रहे हैं, देख लीजिए। देखिए ये कहाँ लगता है, एक न्यूट्रल पे और एक स्विंग पे। अब हमें ये पता करना है कि स्विंग मोटर नहीं चल रहा है, तो ये पता करना है कि स्विंग मोटर खराब है कि पीसीबी खराब है। तो पीसीबी कहाँ से करेंगे, स्विंग मोटर पे लगा देंगे, यहाँ से फेस मिलेगा ना स्विंग पे, स्विंग से, और न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा। और अगर ये वोल्टेज बता दिया, इसका मतलब पीसीबी ठीक है, खराब हुआ है। चलिए करते हैं, वोल्टेज स्टार्ट। देखिए हम चेक करते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे वोल्टेज पे है, एक न्यूट्रल और एक स्विंग, यहाँ लिखा स्विंग। वोल्टेज देखिए क्या वोल्टेज आ रहा है, नहीं आ रहा है जी सर। फिर भी अगर स्विंग मोटर ना चले तो स्विंग मोटर खराब। आइए चेक करते हैं स्विंग मोटर चल रहा है नहीं चल रहा है। देखिए इसको हम यहीं लगाते हैं, देखें चल रहा है नहीं चल रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे इसको एक तार यहाँ लगा देते हैं और एक किसी में ना। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त, कौन इंजीनियर बनाया था इसको,
मोहसिन मोहसिन बना था जी। देखिए चल रहा है, जबरदस्त। मतलब ठीक है, ये स्विंग मोटर ठीक है और पीसीबी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। और अगर डायरेक्ट चालू करना चाहें तो वही डायरेक्ट लगा दीजिए, चला दीजिए 220 वोल्टेज से। अगर ये डायरेक्ट चल रहा है, पीसीबी से नहीं चल रहा है और रिमोट से भी बंद नहीं है, तो 100% खराब नहीं पीसीबी है। आप इसको चेक करके इसको भी जान सकते हैं, इसको चेक करके इसको भी जान सकते हैं। बस हाँ, शॉर्टकट में बता दीजिए, मतलब यहाँ वोल्टेज किस पे हम चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ तक, किसके लिए जैसे हमें पीसीबी चेक करना, पीसीबी चेक करना है तो क्या चीज़ नहीं हो रहा है ये बताएंगे तब ना। वोल्टेज चेक करना, मान लीजिए कहाँ कहाँ आता है वोल्टेज चेक कर सकते हैं। सब चीज़ खराब है इसके हिसाब से। कुछ नहीं, देखिए शांत रहिए, देखिए ध्यान से देखिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 पॉइंट हैं यहाँ पे, ये सब किसके हैं, फेस के हैं। न्यूट्रल बस कहाँ है, यही है। यहाँ पे हमारे पास 3 उपकरण हैं। उपकरण मतलब वही मोटर, एक मोटर स्विंग मोटर हो गया, एक मोटर फैन मोटर हो गया, एक कंप्रेसर मोटर हो गया, एक 3 मोटर हो गया। तो इनको स्विच कराया जाता है पीसीबी के द्वारा। जब ये स्विच कराया जाए, मतलब जिसको सप्लाई कभी दी जाती है कभी नहीं दी जाती, जब दी जाती है तो चल जाता है, जब नहीं देता नहीं चलता है। यहाँ पे स्विंग लिखा है। सबको चेक करने के लिए इस प्रोब को एक जगह मतलब न्यूट्रल पे रखना ही पड़ेगा। उसके बाद स्विंग मोटर चेक करने के लिए स्विंग वाले रख देंगे। अगर यहाँ सप्लाई आ रही है तो मतलब ये पीसीबी ठीक है। फैन मोटर को चेक करने के लिए बारी बारी सब कुछ चेक करेंगे, सब बारी बारी सप्लाई आ रही है यहाँ से करने के बाद, इसका मतलब ये फैन भी ठीक है। कंप्रेसर चेक करने के लिए कंप्रेसर का टर्मिनल ये है, रिले। अगर यहाँ पे सप्लाई आ रही है 3 मिनट बाद, इसका मतलब कि ये भी ठीक है, मतलब पीसीबी का हर पार्ट ठीक है, सेंसर भी ठीक है, तभी सप्लाई दे रहा है। यहाँ 3 मिनट बाद यहाँ तुरंत आ जाएगा। बस पता कैसे करेंगे फ्यूज खराब है? ऐसे ही पता करेंगे। पीसीबी यदि ऑन ना हो तो फ्यूज खराब हो सकता है, किसी फ्यूज निकाल के चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी। बताया तो ठीक, नहीं बताया तो खराब। हाँ लाइट चलाओ, लाइट आ गई है। आप लोग सुनिए, बस सुन के जाइए इस बात को। कंप्रेसर को आखिर क्यों 3 मिनट के बाद सप्लाई दी जाती है, क्यों ना पहले ही दे दिया जाए, इसका रीजन समझिए क्या है। बात यह है कि ये जो रिले है ना, हम सबको ये बात पता है, कंप्रेसर अगर तुरंत चालू किया जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद बंद करने के बाद फिर तुरंत चालू किया जाएगा तो नहीं चलेगा। और इस केस में कुछ होगा दिक्कत, बताइए। एम्पियर हाई हो जाएगा, कहे नहीं दिक्कत होगा। अगर कंप्रेसर नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात जाम रहेगा, तो जैसे वहाँ 16 बता रहा था ऐसे 32 भी बताएगा, 40 भी बताएगा, एम्पियर हाई। हाँ जाहिर सी बात है, अगर हमने पीसीबी से डायरेक्ट सप्लाई दे दिया, उसको पीसीबी में कुछ ऐसा सिस्टम कर दिए तो डायरेक्ट सप्लाई दे सकती है तुरंत से, तो लाइट आई चल गया 7 एम्पियर ले रहा है, फिर कटी और फिर तुरंत आ गई तो फिर नहीं चल पाएगा, तो ज़्यादा एम्पियर ले, कितना 30 एम्पियर 40 एम्पियर ज़्यादा। तो ये सारा लोड किसके ऊपर जाएगा, पीसीबी के ऊपर जाएगा। पीसीबी से बताया गया है कि तुम्हारे ऊपर लोड बहुत पड़ेगा, 10 एम्पियर पड़ेगा, ये बताया गया इस रिले से, उस हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। लेकिन अगर इसमें हम 40 एम्पियर लोड दे दें 10 एम्पियर की जगह पे, तो क्या होगा, खराब नहीं होगा। तो पीसीबी पे लोड एक बैक्स ना पड़ जाए कंप्रेसर के ना चालू होने की वजह से तुरंत, इसी वजह से यहाँ पे टाइमिंग दी जाती है 3 मिनट की। अब टाइमिंग से क्या फायदा है ये समझ लीजिए। जैसे इसको हमने चालू किया और ये मान लीजिए तुरंत भी स्टार्ट हो गया, या टाइमिंग के बाद स्टार्ट हुआ, फिर लाइट आई चला कुछ देर तक, तुरंत बंद होके लाइट कट के तुरंत फिर लाइट आ गई, तो फिर ये सप्लाई देगा नहीं। तब तक वो क्या होगा, 3 मिनट के अंदर में रीसेट हो जाएगा चालू होने के दोबारा से, और 3 मिनट बाद जब यहाँ सप्लाई आउट कराई जाएगी तुरंत तो चालू होगा, फिर 7 ही एम्पियर लेगा। और अगर ये टाइमिंग नहीं दी जाती, तुरंत सप्लाई देता, तुरंत एम्पियर बहुत ज़्यादा होता और पीसीबी भी लोड पड़ता, दूसरा लोड कंप्रेसर पर भी पड़ता, क्योंकि कंप्रेसर भी जब जाम रहेगा जाहिर सी बात लोड उसको भी पड़ेगा, इसी पड़ेगा, दोनों के लिए नुकसान है। नुकसान किसी को ना हो, इसी वजह से 3 मिनट की टाइमिंग दे दी गई है। यही रीजन है और कोई रीजन नहीं। सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे नॉर्मली तो ये कह सकते हैं पीसीबी पे लोड ना पड़ जाए, इसी वजह से ये 3 मिनट की टाइमिंग बढ़ाई गई, क्योंकि तुरंत कंप्रेसर